नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, दिवंगत सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्यों तेजस्वी यादव, हिना साहब, ओसामा साहब और मुसलमान वोट के लिए बेचैन दिख रहे हैं? ये बातें अब जमीन पर दिखने लगी है, धरातल पर दिखने लगी है। देखिए, बंद कमरे में मुलाकात हुई है ओसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव की, वो भी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर। जी हां, इसके पहले आपको याद होगा कि बोरिंग रोड में वहां पर लालू प्रसाद यादव और हिना साहब की मुलाकात हुई थी अभी से कुछ दिन पहले। इस गणित को समझिए आप। बिहार में मुसलमान वोटर कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट ने बता दिया। 17% से अधिक उनका वोट है, उनकी आबादी है बिहार में, और एक तरफा जिधर उनका वोट गिरता है उधर समीकरण बन जाता है। अब अभी तक वो समीकरण आरजेडी के साथ दिखा है, लेकिन अब स्थितियां पहले वाली नहीं है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आखिर क्या खेल हो रहा है? क्या ओसामा साहब का टिकट तेजस्वी ने फाइनल कर दिया? क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें आरजेडी के प्रत्याशी सिवान से तीसरे नंबर पर चले गए अवध बिहारी चौधरी, और दूसरे नंबर पर हिना साहब रही। हिना साहब को एक तरफा वोट पड़ा है, हालांकि वहां से जीत नहीं पाई, विजयलक्ष्मी वहां से जीत गए जदयू की प्रत्याशी, लेकिन ये मैसेज उन्होंने जरूर दे दिया आरजेडी को कि हमारे बिना सारण प्रमंडल में आपका दाल नहीं गलेगा, यानी आरजेडी वहां पर सीटें नहीं निकाल सकती हैं। और इस गुणा गणित को समझ रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। तो जो खबर आ रही है, पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार की आरजेडी से दूरियां बढ़ने लगी थी। लालू यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की आरजेडी के संस्थापक सदस्य रहे, लेकिन दूरियां इस कदर बढ़ गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पत्नी है हिना शहाबुद्दीन की, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई और दूसरे नंबर पर रह गई, और तीसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी को भेज दिया उन्होंने। तो अब जो खबर आ रही है, पहले एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हिना साहब से मुलाकात की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ा दी है। इस सीक्रेट मीटिंग के बाद चर्चा है कि शहाबुद्दीन का परिवार एक बार फिर मजबूती के साथ आरजेडी से जुड़ेगा। इस बार ओसामा साहब को आरजेडी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी के जन संवाद यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, अभी 10 सितंबर से ही आभार यात्रा है। खबर है कि इस यात्रा में भी जो ओसामा साहब हैं वो संलिप्त हो सकते हैं, मतलब इसमें भी उनकी मौजूदगी जो है वो दिख सकती है। तो ये एक बड़ा मैसेज आएगा सारण प्रमंडल के मुसलमानों के बीच और पूरे बिहार में। देखिए, आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी मान मनोबल के बाद भी हिना साहब ने आरजेडी का टिकट लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जो लोग मुसीबत में उनके साथ नहीं रहे, उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। वे अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़ी। हिना साहब भले ही चुनाव हार गई, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रही, जबकि राजद के उम्मीदवार रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जो है वो तीसरे नंबर पर चले गए। तो कोरोना काल में जिस तरीके से तिहाड़ जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई, उनका जो परिवार है वो चाहता था कि सिवान में उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद जब हिना साहब की तबीयत बिगड़ी तो भले ही वहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों परिवार में जो रिश्ते हैं वो खराब होते चले गए। और इसका परिणाम अब दिखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर कम से कम 2 सीटें ऐसी रही जहां पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा, और उसके पीछे कारण बनी हिना साहब। तो सीधे तरीके से लालू यादव ये बात अब समझ रहे हैं, और यही कारण है कि ओसामा साहब जो हैं वो आरजेडी में अब शामिल हो सकते हैं, और ना सिर्फ शामिल हो सकते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां तक चर्चा है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव भी कंटेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।